नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जीण भवानी क्लासेस की तरफ से सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को नववर्ष 2022 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, 2022 एक ऐसा ही रहेगा, ऐसा साल आएगा दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि 2022 के अंदर वैसा कम से कम है ना 15 या 20 वैकेंसी निकलेगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 15 से 20 वैकेंसी निकलेगी 2022 के अंदर, ठीक है दोस्तों। रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम भी 2022 के अंदर ही होगा और राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी 2022 के अंदर ही होगा दोस्तों। और दोस्तों एक चीज, चाहे आप डी ग्रुप की तैयारी करो, चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, और 2022 के अंदर फिर बोल रहा हूँ कि और वैकेंसी आएगी, खूब वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जारी है और इसके 2-3 साल बचे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी निकाल के जाएगी, मतलब जाएगी। अब दोस्तों आपको तैयारी पहले से रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक पर्सन है जो रीजनिंग के एक टॉपिक है, रीजनिंग का कथन और निष्कर्ष, जो आपको सामने बोर्ड पर दिख भी रहा है दोस्तों। एक पर्सन है जो 28 तारीख को ग्राम सेवक के एग्जाम में वो पर्सन पूछा गया था और काफी स्टूडेंट उस पर्सन के अंदर कंफ्यूज भी हो गए थे। यानी कि एक दो स्टूडेंट थे वो क्या है गलत करके आ गए, मैंने पूछा तो उन्होंने उत्तर गलत दिया है। अब दोस्तों कथन और निष्कर्ष एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो उसके अंदर से पर्सन जरूर पूछता है, वो चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, रीजनिंग के अंदर से वो पर्सन पूछेगा इस वाले टॉपिक से, कथन और निष्कर्ष से। अब दोस्तों पर्सन को देखते हैं कि पर्सन क्या बोलता है। दोस्तों पर्सन बोल रहा है कि रेलगाड़ी से, यानी कि वो क्या है कि कथन देगा आपको, एक तो देगा वो कथन और दूसरा वो देगा निष्कर्ष। और दोस्तों ऐसा अपने को कथन देगा और ऐसा निष्कर्ष देगा दो, और आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है दोस्तों, एग्जाम के अंदर। अब दोस्तों कथन क्या होता है, निष्कर्ष कैसे होता है, उसकी बात करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों देखो, दोस्तों कथन है, उसने कथन दिया कि रेलगाड़ी से, यानी कोई उसने वाक्य दिया, कथन का मतलब कोई वाक्य दे दिया उसने। अब उसने वाक्य कौन सा दिया, देखो उसने वाक्य दिया कि रेलगाड़ी से खिड़की से नीचे की ओर जागना दुर्घटना हो सकती है। यानी उसने एक लाइन दे दी, एक वाक्य दे दिया और बोल दिया कि रेलगाड़ी से खिड़की से नीचे की ओर जागना, यानी कि अपन रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं और वैसा रेलगाड़ी के अंदर से अपन नीचे की ओर जगेंगे ना ऐसे, है ना, तो बोल रहे हैं कि दुर्घटना हो सकती है। ये उसका कथन था, ये उसने बोल दिया। अब भाई साहब उसने नीचे निष्कर्ष भी दिया था, निष्कर्ष देता है वो। अब पहला जो निष्कर्ष दिया ना उसने, तो उसमें ये बोला इसके लिए जो कथन है ना उसके लिए बोला है। पहला निष्कर्ष था यात्रियों का ध्यान रखने का अधिकार अधिकारियों का है। यानी कि अगर यात्री रेलगाड़ी के अंदर बैठे हैं ना दोस्तों, तो उनका ध्यान रखना है ना अधिकारियों का काम है। पहली बात तो ये बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, दूसरी बात ये बोल रहा है कि खिड़की से झांकना चेतावनी है जो गाड़ी में लिखा होता है। दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है बताइए, क्या खिड़की से झांकना चेतावनी है जो गाड़ी में लिखा होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया उसने, एक तो पहला दे दिया कि क्या पहला सही है क्या, अब ऐसा दूसरा बी दे दिया पहला, और दूसरा सी दे दिया, तीसरा डी दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब आप मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, जब रेलगाड़ी के अंदर अपन बैठेंगे और नीचे की ओर झांकेंगे ना, तो भैया एक बात बताओ, पहला तो हो ही नहीं सकता, क्यों, यात्रियों का ध्यान रखने का अधिकार अधिकारियों का है। अब एक बात बताओ मेरे को, क्या रेलवे के अधिकारी क्या रेल के अंदर ध्यान रखने के लिए बैठेंगे क्या? अरे बेटे लगी कौन बैठे पे ध्यान कौन ना कर पाओ, काम तो ऑफिस में बैठवा कुछ अधिकारी तो ऑफिस का मायने बैठे से, तो ध्यान थोड़ी रखला कौन रखे। यानी कि पहले तो आप लोग का ही हो ही कौन सके, आप बात को गलत बोल रहे हैं। अधिकारी को ध्यान रख लगी नहीं रख सकते भैया, अधिकारी तो ऑफिस में बैठेंगे, ध्यान तो ना रखेंगे वो। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि खिड़की से झांकना चेतावनी है जो गाड़ी में लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। अब भाई साहब ये सही है दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि भाई साहब खिड़की से झांकना चेतावनी है, बिल्कुल खिड़की से झांकना, अपन किसी को बोलते हैं ना कि खिड़की से मत झांक, पड़ जाओ लो, गिर जाओ लो, माथो फूट जाओ लो, तो भाई साहब आप कहवाचा भाई साहब जो गाड़ी में लिखा होता है, यानी कि ये खिड़की से झांकना चेतावनी है जो गाड़ी में लिखा होता है। और भैया गाड़ी के अंदर लिखा भी होता है, आप कभी ट्रेन में बैठना या बस के अंदर बैठना, उसमें देखना कि वहां पे लिखा होता है कि भैया धूम्रपान नहीं करे या
खिड़की से नहीं जाके, ऐसी चेतावनियों क्या है लिखी हुई होती है, ठीक है, वार्निंग वो देता है। तो भाई साहब खिड़की से झांकना चेतावनी है जो गाड़ी में लिखा होता है। कहने का मतलब ये हुआ अपना ये दूसरा वाला जो सी है ना, सी, ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ये वाला है ना बिल्कुल राइट है, दूसरी बात इसकी बिल्कुल जायज बात है। ठीक है दोस्तों, ऐसा खतन और निष्कर्ष के ऐसे प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तब आपको आराम से और समझाऊंगा कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। इसी तरीके से प्रश्न पूछता हूँ खतन और निष्कर्ष से, ऐसा खतन देगा और ऐसे निष्कर्ष देगा, ऐसे ऑप्शन देगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और प्रश्न आया था 27 तारीख को, एक और प्रश्न आया था, उसकी बात करता हूँ। प्रश्न आया था उसकी बात करता हूँ दोस्तों। अब देखो एक प्रश्न आया था 27 तारीख को ग्राम सेवक के एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था। कुछ प्रश्न वो बहुत इजी था, लेकिन कई स्टूडेंट क्या है कि उसको उस पर कंफ्यूज भी हो गए थे और उनका दिमाग भी खराब हो गया था कि ऐसा प्रश्न दिया यार। अब ऐसा वो प्रश्न बहुत इजी था वैसे देखे जाए तो। अब देखो दोस्तों प्रश्न की बात करता हूँ कि प्रश्न कैसा था वो। दोस्तों प्रश्न की बात करता हूँ, आइए दोस्तों। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर लौटने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। आइए दोस्तों एक प्रश्न था, सभी अध्यापक बेईमान है, सॉरी ईमानदार है, ये प्रश्न आया था। सभी अध्यापक ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है, यानी कि इसने खतन दिया, ये वाला खतन दिया और ये बोला कि सभी अध्यापक ईमानदार है और रेखा है ना, रेखा 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 ईमानदार, रेखा ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, ईमानदार है। उसने ऐसा प्रश्न दिया कि सभी अध्यापक ईमानदार है और रेखा ईमानदार है। और भाई साहब इसने निष्कर्ष पता है क्या दिया, ये दिया कि सभी अध्यापक सभी अध्यापक बेईमान है, सभी अध्यापक बेईमान है, बेईमान है। और दोस्तों दूसरा जो निष्कर्ष दिया ना उसने, निष्कर्ष वो पता है क्या दिया, ये दिया कि रेखा एक अध्यापिका है, अध्यापिका है, ये बोला अध्यापिका है। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन में वही दे दिया, ए दे दिया पहला, बी दे दिया दोनों यानी कि पहला और दूसरा, सी दे दिया दूसरा, सॉरी पहला दूसरा, ठीक है, और डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। ये वाला ऑप्शन दे दिया उसने, ये वाला दे दिया। अब दोस्तों प्रश्न को आराम से पढ़ना, क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक ईमानदार है, उसने एक खत्म दे दिया और लास्ट में बोल दिया कि रेखा ईमानदार है, ये बोल दिया। ठीक है, अब जो पहला जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट निष्कर्ष, वो क्या बोलता है कि सभी अध्यापक बेईमान है। तो भैया सभी अध्यापक बेईमान का है, इसलिए तो सभी अध्यापक ईमानदार बता रखे है ना, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, अरे नहीं हो सकता ना। अब उसने एक और बात बोली है कि रेखा एक अध्यापिका है, तो भैया सभी अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, तो भैया ईमानदार तो अध्यापक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा भी एक क्या है, अध्यापिका ही है। रेखा भी कहीं से अध्यापक की टीचर ही से, क्यों, क्योंकि उसने ये बोला कि अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। तो भैया कहने का मतलब ये हुआ कि रेखा भी क्या हुआ, एक अध्यापिका है, तो भैया रेखा एक क्या है, अध्यापिका है, यानी कि अपना दूसरा वाला क्या है, दूसरा सी वाला ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा दोस्तों। सी जो अपना ऑप्शन है ना दूसरा वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे सही होगा मैंने बता दिया कि सभी अध्यापक बेईमान है, पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने वैसा बोला क्या है, अध्यापक ईमानदार है, ये बोला है, बेईमान तो इसने खत्म में बोला ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा बोला है रेखा एक अध्यापिका है, तो भैया बिल्कुल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसने ये बोला है कि सभी अध्यापक ईमानदार है, तो भैया रेखा एक ईमानदार है, इसका मतलब रेखा भी क्या है, एक अध्यापिका है, और रेखा एक अध्यापिका है। अपना कौन सा निष्कर्ष सही होगा, दूसरा, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या होगा, अपना सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली वाली क्लास के अंदर मिलते हैं और नेक्स्ट वाली क्लास एक नया टॉपिक रीजनिंग का यही वाला पढ़ाऊंगा, खतन और निष्कर्ष। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।